कोलकाता के एक घर में एक रात कुल 6 मौत होनी थी, लेकिन 3 मौत होने के बाद बाकी 3 लोग अपना फैसला बदल देते हैं। इसके बाद वो घर के अंदर 3 लाशों को छोड़कर नीचे कार में बैठते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। फिर ठीक 2 घंटा और 40 मिनट के बाद उनकी कार का एक्सीडेंट होता है, लेकिन इस बार भी तीनों बच जाते हैं और यहीं से इस कहानी की मिस्ट्री शुरू होती है। ये ईस्ट कोलकाता के टैंगरा इलाके में मौजूद 4 मंजिला चित्तो निवास है। इस घर में कुल 6 लोग रहा करते थे। बड़ा भाई प्रसून डे, छोटा भाई प्रणय डे और दोनों भाइयों की पत्नी रोमी और सुदेशना। इन चारों के साथ प्रसून का 14 साल का बेटा और प्रणय की 14 साल की बेटी भी इसी घर में रहती थी। लेकिन इस वक्त इस घर का मंजर बिल्कुल बदला हुआ है। घर के बाहर एम्बुलेंस है और एक एक कर इस घर से इस वक्त 3 लाशें उठाई जा रही हैं। लाशें सुदेशना, रोमी और उनकी 14 साल की बिटिया की। इन 3 लाशों को घर से उठाने के कुछ घंटे पहले की इसी घर की ये एक दूसरी तस्वीर है। ये घर का पिछला हिस्सा है और 4 मंजिला इस घर के नीचे इसी पिछले हिस्से में ये गैराज है। रात के ठीक 12:51 हुए। एक शख्स चित्तो निवास से बाहर निकलता है और गैराज का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। नीली कमीज और नीली जीन्स में ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रोमी का पति प्रणय है। गैराज से कार बाहर निकालने के बाद ये गली में उसे खड़ी कर गैराज का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब इसी चित्तो निवास से सफेद हुडी में एक बच्चा बाहर निकलता है और कार की बाईं तरफ का दरवाजा खोलकर ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर जा बैठता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि प्रसून डे का बेटा है। बच्चे के कार में बैठते ही चित्तो निवास से अब एक तीसरा शख्स बाहर निकलता है। यह खुद प्रसून डे। अब प्रसून कार की बाईं तरफ से पीछे का दरवाजा खोलते हुए पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। इस मारुति स्विफ्ट डिजाइनर कार में कुल 3 लोग बैठ चुके थे। अब घड़ी में वक्त हुआ था रात 12:55। ठीक इसी वक्त ये कार यहां से निकल जाती है। ये तीसरी तस्वीर है। शायद इसे आप पहचान ना पाए। दरअसल ये वही कार है जिसमें बैठकर चित्तो निवास से 3 लोग रात 12:55 पर घर से निकले थे। घर से निकलने के ठीक 2 घंटे और 40 मिनट बाद ये कार ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास एक मेट्रो रेल पिलर से जा टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का एयरबैग भी खुल जाता है। कार में सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुछ राहगीरों की कार पर नजर पड़ती है। फिर वो पुलिस को इसकी इत्तला देते हैं और पुलिस उन्हें फौरन अस्पताल ले जाती है। प्रसून डे, प्रणय डे और प्रसून का 14 साल का बेटा इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। तीनों की हालत थोड़ी बेहतर होने के बाद सुबह कोलकाता पुलिस हादसे के बारे में उनसे सरसरी पूछताछ करती है। पर इसी पूछताछ के दौरान अचानक प्रणय डे जो बताता है उसे सुनकर पुलिस दंग रह जाती है। प्रणय पुलिस को अपने घर का पता देते हुए कहता है कि उसके घर में इस वक्त 3 लाशें पड़ी हैं। लाशें उसकी भाभी, बीवी और बेटी की। वो पुलिस को यह भी बताता है कि इन तीनों ने खुदकुशी की है। प्रणय की यह बात सुनकर हैरान पुलिस फौरन टैंगरा इलाके की पुलिस को चित्तो निवास का पता बताती है और घर जाकर तलाशी लेने को कहती है। ये 19 फरवरी की सुबह उसी वक्त की तस्वीर है जब पुलिस चित्तो निवास पहुंची थी। प्रणय सच कह रहा था। घर के अंदर 3 ही लाशें पड़ी थी। लाशें सुदेशना, रोमी और प्रणय की 14 साल की बेटी थी। सुदेशना और रोमी की कलाइयां कटी हुई थी, साथ ही गले पर भी कट के निशान थे।
पहली नजर में यही लग रहा था कि इन दोनों ने अपनी कलाइयां काटकर खुदकुशी की है। 14 साल की बच्ची की कलाई तो नहीं कटी थी, लेकिन उसके चेहरे, होंठ, सीने और गर्दन पर खरोंच के निशान थे। पुलिस तीनों ही लाशों को तुरंत अस्पताल भेज देती है और मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। कोलकाता पुलिस ने इस सवालों की जवाब को तलाशने की कोशिश कर रही थी कि जब घर में 3 लाशें पड़ी थी और उनके पूरे जानकारी दोनों भाइयों को थी, तब भी अपने बच्चे को लेकर दोनों भाई आधी रात में क्यों निकल गए थे और कहां जाने के लिए घर से निकले थे। जब ये जानने के लिए प्रसून और प्रणय से कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि उन लोगों का जो खस्ता माली हालत थे वो कर्ज में डूब जाने वाले थे और इसीलिए पूरे परिवार एक साथ मिलकर खुदकुशी करने के लिए फैसला लिया था। इसी के बाद 18 फरवरी की रात खीर में नींद की दवा मिलाकर सुदेशना, रोमी और प्रणय की बेटी ने खा लिया। उनकी मौत के बाद दोनों भाइयों ने यह तय किया कि वो अपने बेटे के साथ कार को तेज रफ्तार में ले जाकर उसका एक्सीडेंट कर देंगे ताकि इन तीनों की भी मौत हो जाए। पर जैसे ही कोलकाता पुलिस ने प्रसून के 14 साल के घायल बेटे से अकेले में पूछताछ की, पूरी कहानी ही पलट गई। प्रसून के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा प्रणय ने उसकी मम्मी, चाची और उसकी कजन का कत्ल किया है। प्रसून के बेटे के मुताबिक 18 फरवरी की रात खीर में नींद की दवा खिलाकर सबको मारने की बात प्रणय की बेटी यानी उसकी कजन को पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने जहरीली खीर खाने से मना कर दिया। तब प्रणय ने जबरन उसके मुंह में वही खीर डाल दी। इस दौरान उसकी बेटी लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से उसके चेहरे, गले और होंठ पर खरोंच के निशान मिले। प्रसून के बेटे के बयान के बाद बाकी की कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुदेशना और रोमी की कलाई और गला काटने की वजह से मौत हुई, पर यह मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल था। यानी सुदेशना और रोमी की कलाई और गले पर जो चाकू के निशान थे वो उन दोनों ने खुद से नहीं मारे, बल्कि ये काम प्रणय ने किया था। बेशक कत्ल प्रणय कर रहा था, लेकिन इस कत्ल में उसका बड़ा भाई प्रसून भी शामिल था। प्रणय की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर की वजह से हुई, जो खीर में मिलाकर खिलाई गई थी। इस केस का खुलासा होते ही पुलिस अब इस पहलू से मामले की जांच कर रही है। क्या 3 कत्ल के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट महज एक हादसा था, खुदकुशी करने की कोशिश थी, या फिर पुलिस को उलझाने की नया चाल? अगर पूरे परिवार ने मास सुसाइड करने का फैसला कर ही लिया था, फिर दोनों भाइयों ने आधी रात गाड़ी लेकर घर से बाहर क्यों निकले थे? उन्होंने भी वही जहरीले खीर क्यों नहीं खाया? अब तक की पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक डे परिवार एक खुशहाल परिवार था। चमड़े का अच्छा खासा कारोबार था। प्रोटेक्टिव लेदर ग्लव्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी अपनी फैक्ट्री भी थी। पौश इलाके में आलीशान 4 मंजिला घर था। इसके अलावा इनके पास कई गाड़ियां भी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इनके कारोबार को काफी नुकसान हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दे परिवार पर लाखों का कर्ज था। कई आम लोगों के अलावा कुछ बैंक के भी कर्ज थे और ये कर्ज की पैसा वसूलाने के लिए बैंक की तरफ से कई बार दे परिवार की फैक्ट्री और घर पे स्टाफ भेजा गया था। सूत्रों का दावा है कुछ दिन पहले दे परिवार की तरफ से कई चेक भी दिया गया था, लेकिन बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं रहने की वजह से वो चेक भी बाउंस करने वाले थे और बहुत मुमकिन है इसी की वजह से भी दे परिवार ने ऐसा कदम उठाया था। हालांकि कोलकाता पुलिस ये तो मान रही है कि दोनों भाइयों ने 3 कत्ल किए हैं, लेकिन कत्ल का असली मकसद क्या है, इस बारे में पुलिस फिलहाल खामोश है। पुलिस का कहना है कि चूंकि दोनों भाई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। ওরা বলেছে নিশ্চিত কিভাবে পুরো ঘটনা হয়েছে, কিন্তু কিছু আমাদের এক্সপার্ট ওপিনিয়ন লাগবে। ওরা যেটা বলছে সেটা মানে কনফার্ম করতে গেলে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন লাগবে। সো উই আর এট দিস স্টেজ উই আর নট সেইং কি কার কি রোল ছিল, বাট ইয়েস এরা ইনভলভ আছে, এরাই এই ঘটনা করেছে, অন্য কোনো লোক করেনি। উই আর প্রিটি শিওর कि जो 2 जन भाई आछे they have done this and there is some motive, निश्चय कोनो motive आछे which may be related to their business। এইগুলো এখনো অবধি যা আমরা জানতে পেরেছি।
सुदेष्णा रोमी और प्रणय की बेटी की मौत को खुदकुशी की जगह कत्ल साबित करने के लिए पुलिस को जरूरी सबूत जुटाने जरूरी है। साथ ही ये भी साबित करना जरूरी है कि 3 कत्ल के बाद दोनों भाई अपनी कार का एक्सीडेंट कराकर सिर्फ और सिर्फ पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहे थे, यानी उनका इरादा खुदकुशी का कतई नहीं था। राजेश साहा, कोलकाता, आज तक।